नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ जाएंगे। एक तो होती है राम नाम की लूट, एक होती है राम के नाम पे लूट। 600 करोड़ का स्वास्थ्य घोटाला जो रेखा गुप्ता सरकार ने किया। सर राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। मोदी जी का डंका भी मोदी जी के लोग ही बजा रहे हैं, आम लोग नहीं बजा रहे मोदी जी का डंका। यही है जय श्री राम वालों की राज, यही है हिंदुओं पे सबसे ज्यादा अत्याचार अगर कोई कर रही है तो रेखा गुप्ता की और मोदी जी की सरकार कर रही है। ये 650 करोड़ का मेडिकल जो घोटाला है, स्वास्थ्य का घोटाला है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है इस सरकार के लिए। इस वक्त एलएनजेपी हॉस्पिटल पर हम मौजूद हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के राज्य में घोटालों का मामला सामने आ रहा है और आज एलएनजेपी पर आम आदमी पार्टी की तरफ से एहतजाज जारी है। जो तस्वीरें खास तौर पर आप देख पा रहे हैं कि 650 करोड़ का दवा घोटाला जो है वो खास तौर पर बीजेपी शासित राज्य में हुआ है और सवाल ये खड़ा हो जाता है कि अगर यही घोटाला आम आदमी पार्टी के राज में हुआ होता या किसी और सरकार के राज में होता तो यही भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर होती और अदर किसी और पार्टी में ये घोटाला हुआ होता तो वो मंत्री जो हैं इस्तीफा दे चुके होते। पर हठधर्मी देखिए सरकार की, ना कोई इस्तीफा है और ना ही कोई इसके ऊपर बयान है। सर कैसे देखते हैं ये 650 करोड़ का घोटाला हुआ है? सर राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। भ्रष्टाचार जितना भ्रष्टाचार करोगे उतने जय श्री राम के नारे लगेंगे। तो मैं यही जानना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और ख़ास तौर पर रेखा गुप्ता जी की सरकार से, जिसे आए हुए मात्र 1 साल हुआ है और आते ही 650 रुपये का दवाई घोटाला कर दिया इन्होंने। तो राम नाम का ये मतलब थोड़ी है कि आप जो है घोटाला करे जाएंगे। आप अभी ये चंदा चोरी ये लोग कर रहे हैं, राम मंदिर में घोटाला ये कर रहे हैं। अब तो शर्म आने लगी हमें बोलते बोलते कि भाई घोटालों की भी हद होती है कि एक जब जो लोग राम मंदिर को नहीं छोड़ रहे, हॉस्पिटल को नहीं छोड़ रहे, तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। ये देश जो है अब ज़्यादा देर बचने वाला नहीं है। ये घोटालों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है, चंदा चोरों की सरकार है। इससे हमें कोई उम्मीद नहीं है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। इस घोटाले पर पूरी तरीके से खामोशी है, कैसे देख रहे हैं? अगर कोई और पार्टी होती तो अब तक इस्तीफा दे चुकी होती। जाहिर बात है, भी आपने जो कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार होती तो यही भारतीय जनता पार्टी आज सड़कों पर उतरी हुई होती। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो यहाँ लोगों को दवाइयों में कोई परेशानी नहीं थी, कोई टेस्टों में परेशानी नहीं थी। आप अंदर लोगों का, पेशेंटों का इंटरव्यू लीजिए, वो बताएंगे आपको यहाँ कितनी उन्हें परेशानी है, दवाइयाँ नहीं मिल रही, टेस्ट समय पे नहीं हो रहा है। इन सारी चीज़ों के आज ये परेशान जनता भुगत रही है। और जो राम के नाम पर जो सत्ता के अंदर बैठा, उन्होंने राम जी को भी नहीं छोड़ा, मंदिर के अंदर भी चोरी कर ली। तो उससे जनता क्या अपेक्षा करेगी ऐसी सरकार से? लोग हजारों लोग लाइन में लगे हैं, आप जाइए वहाँ पर, उनका पर्चा ही नहीं बन पाता है। तो जो पर्चा नहीं बनवा पा रहे हैं, अगर टेस्टिंग जो है, अगर कोई अल्ट्रासाउंड कराना चाहता है, 3 साल की डेट दी जा रही है रेखा गुप्ता जी के राज में। यही है जय श्री राम वालों की राज, यही है हिंदुओं पे सबसे ज़्यादा अत्याचार अगर कोई कर रही है तो रेखा गुप्ता की और मोदी जी की सरकार कर रही है। आप देखिए लोगों के जो है जो तीन साल के लिए वो अल्ट्रासाउंड, MRI वगैरह के लिए डेट मिल रही है। तो क्या इलाज करेंगे ये लोग? मर जाएगा जब तक तो आदमी। सर मुफ्त इलाज देने का वादा था पर यहाँ मुफ्त दवाइयों में ही बड़ा घोटाला कर दिया गया 650 करोड़ का। कैसे देख और समझ रहे हैं? क्योंकि यही रेखा गुप्ता 2 दिन पहले जो हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मिल रही थी, वही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर्ची निकाल करके सारी चीजें बता देते। क्या वो उस घोटाले के बारे में बता पाएंगे? ये 650 करोड़ का मेडिकल जो घोटाला है, स्वास्थ्य का घोटाला है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है इस सरकार के लिए। अभी लोग यहाँ तराई कर रहे हैं, लोगों लाइन में लगे हैं, उनको दवाई नहीं मिल रही और भटक रहे हैं, एक्सरे के लिए भटक रहे हैं, अल्ट्रासाउंड के लिए भटक रहे हैं, उनको नंबर ही नहीं आ रहा। 2-2, 3-3, 4-4 महीने की डेटें मिल रही हैं, उसके बावजूद काम नहीं हो पा रहा। और ये घोटाला सबसे पहली नंबर लाइन में आ गया है। ये घोटाला सबसे नंबर लाइन पर आ गया ये घोटाला। मैम किस तरीके से देख रही हैं जो सुविधाएं पहले मिल रही थी आम आदमी पार्टी के राज में, वो कहीं ना कहीं अब जनता से छीनी जा रही है? ये तो आप देख रहे हैं, क्योंकि मीडिया तो उठाता नहीं ऐसी बातों को।
अगर मीडिया ये बातें उठाए तो ऐसे घोटाले हो ही ना। एक के बाद एक घोटाला देश में सामने आ रहा है, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। राम मंदिर का घोटाला, चलो खैर हम यहाँ जो LNJP अस्पताल के बाहर खड़े हैं, ये तो हम स्वास्थ्य घोटाले की बात कर रहे हैं। लगभग 600 करोड़ का स्वास्थ्य घोटाला जो रेखा गुप्ता सरकार ने किया। आपको पता है 100 रुपये की चद्दर का दाम 650 रुपये लगाया गया। कमीशन एजेंटों के द्वारा इसको डबल कमीशन या जो भी घपला करने वाले लोग हैं या हेराफेरी करने वाले लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। सरकार कर क्या रही है? दूसरों पे आरोप लगाना बड़ा आसान है, जब अपने पे बात आती है तो आप मौन हो जाते हैं और इनका जो मीडिया है वो भी मौन हो जाता है। तो आप लोग, हमें उम्मीद है कि आप लोग जो छोटे चैनल्स हैं वो हमारी आवाज़ उठाएंगे, जनता की आवाज़ उठाएंगे और लोगों को सच्चाई बताएंगे कि देखिए क्या हो रहा है। पहले जो मैम सुविधाएं मिल रही थी वो कहीं ना कहीं अब जनता से छीनी जा रही है, चाहे फ्री बस सेवा हो, मुफ्त इलाज हो, मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां हो, और यहाँ तो 650 करोड़ का घोटाला हो गया। अब कोई सुविधा नहीं रह गई हॉस्पिटल में। पहले केजरीवाल जी के टाइम में मोहल्ला क्लिनिक और मतलब ऐसे डिस्पेंसरी, मोहल्ला क्लिनिक में सारी जांचें होती है। अब वो आरोग्य मंदिर बना दिए। आरोग्य मंदिर में ना कोई दवाई मिल रही है, ना कोई जांच हो रही है, तो घोटाला तो उनका चल ही रहा है। कोई सुविधा नहीं है। अब मोहल्ला क्लिनिक के मामले में भी जब तस्वीरें देखी गई थी तो कई लोगों को जेल में डाला गया। यही भाजपा सरकार जो है सड़कों पर थी और ये 650 करोड़ का दवा घोटाला हुआ, उस पर पूरी तरीके से खामोश है ये सरकार। सरकार तो सर घोटाला कर रही है। देखो हॉस्पिटल में भी इतना घोटाला कर रखा है कि जो चीज़ें कम की आती हैं उनको डबल रेट पे खरीदा जा रहा है। मशीनें जो कम की हैं वो भी डबल रेट पे खरीदी जा रही है। सर देखो ना, गरीबी स्थल पे लोग यहाँ इलाज करवाने आते हैं, उनका ट्रीटमेंट सही नहीं करते हैं और उनसे महंगी मतलब जो दवाइयाँ नहीं खरीदते उनको भी डबल रेट पे दवाइयाँ दी जा रही है। सर ये घोटाला नहीं तो क्या है, ये तो सरकार सरेआम घोटाला कर रही है। इस सरकार के राज में ये भी देखा जा रहा है मैम, जो टेंडर हुआ करते थे, आम लोगों तक पहुंचा करते थे, वो अपने निजी लोगों को वो टेंडर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं, इसमें जनता का हित है या इनके लोगों का अपना हित है? ये तो देखो सर, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि ये अपने लोगों का ही सोच रहे हैं, आम जनता का नहीं सोच रहे। क्योंकि देखो जो सरकारी हॉस्पिटलों में नॉर्मल बंदा आता है वो कहाँ इलाज के लिए जाएगा? जहाँ 50 रुपए वाली दवाई मिलती है वहाँ तुम 500 रुपए की दोगे तो गरीब बंदा तो नहीं ले पाएगा। अब तुम 150 रुपए वाली बेडशीट 450 रुपए की लेके खरीद के हॉस्पिटल वालों को दे रहे हो। जो दवाई 650 की है वो 1650 रुपए की मिल रही है, तो गरीब बंदा तो नहीं खरीद पाएगा ना। गरीब बंदे को कहीं ना कहीं मार मिल रही है। जो ये 10-10 करोड़ों की खरीद रहे हैं, 30-30 करोड़ों की वो कर रहे हैं। सर तो फिर ये कहाँ पे जनता के हित में? जनता के हित में है नहीं, है तो अपने ही लोगों को भरे जा रहे हैं, अपने लोगों का ही वो ऊपर कर रहे हैं, अपने ही लोगों का विकास कर रहे हैं। बिल्कुल और हम गरीब लोगों का बिल्कुल विकास नहीं है। गरीब लोग तो बिल्कुल नीचे गिरते जा रहे हैं और गिरा रहे हैं। ये कभी को लगातार नीचे गिराने की कोशिश जो है सरकार द्वारा है। 650 करोड़ का घोटाला हुआ, उस पर कहीं ना कहीं खामोशी है। यही आम आदमी पार्टी के राज में हुआ था तो भाजपा सरकार सड़कों पर उतर करके प्रोटेस्ट करती। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में, देश के दिल में भारतीय जनता पार्टी के शासन में 650 करोड़ रुपए का दवा खरीद और मेडिकल इक्विपमेंट खरीद का घोटाला हो गया। और हैरानी की बात है, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोई प्रिंट मीडिया, नेशनल स्ट्रीम का मीडिया कोई मौजूद नहीं है, ना कोई दिखाने को तैयार है, ना कोई बताने को तैयार है। सारा गोदी मीडिया एकदम चुप बैठा हुआ है। तो अब ऐसा लगता है जनता को अपनी लड़ाई खुद ही उतर के रोड पे लड़नी पड़ेगी। ये हमारी मेहनत का हार्ड अर्न टैक्स का पैसा है जो लूट हो रही है जिसकी भारतीय जनता पार्टी के शासन में। यहाँ तो सिर्फ एक घोटाले की बात हो रही है। नेशनल मीडिया तो मंदिर, जो राम मंदिर के नाम पर चोरी हुई उसे भी नहीं दिखा रहा। वो तो सिर्फ ये दिखाने में बिजी है ना कि हिंदू मुसलमान, मोदी जी का डंका विदेशों में बज रहा है। पूरे तरीके से बायस्ड है, वन साइडेड है। इसीलिए पूरे देश में सबको पता है गोदी मीडिया चुप है। गोदी मीडिया की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, ना वो कुछ बताएंगे ना वो कुछ दिखाएंगे। जनता को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। जनता को लड़ाई अपनी लड़नी। मोदी जी का डंका भी मोदी जी के लोग ही बजा रहे हैं, आम लोग नहीं बजा रहे मोदी जी का डंका। क्योंकि जो जिनको वो भर रहे हैं वही बजा सकते हैं। क्योंकि हम जैसे लोगों के लिए आम पार्टी तो वैसे भी उनके लिए अब बेकार है। जो आम पार्टी काम करती थी उनको तो उन्होंने हटा दिया है। अगर आम पार्टी आज भी दिल्ली में होती तो लोग रो नहीं रहे होते। तो जनता
जनता नहीं तो हटाने का काम किया है। जनता ने नहीं करा, जनता वही तो घोटाला हुआ है, सरासर पता है घोटाला हुआ है बोर्ड में। इलेक्शन आज कर लो, आज दिल्ली में इलेक्शन करो केजरीवाल जी के। कमल को जा रहा है, झाड़ू को डला है वोट, कमल को जा रहा है। बेईमानी तो हेरा फेरी तो चली रही है, यही घोटाला चल रहा है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। केजरीवाल जी एक बहुत बढ़िया नेता थे, अच्छे बेस्ट नेता थे मुख्यमंत्री। आज के टाइम में ना केजरीवाल से बढ़ के अच्छा नेता नहीं है। अगर आज भी केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी इलेक्शन कराया जाए ना तो केजरीवाल 100। पानी के लिए रो रहे हैं, बिजली के लिए रो रहे हैं, पानी के बिल लोगों के लाख आ रहे हैं। अगर ब्याज माफ करके भी लोगों को 70-70 हजार भरना है, गरीब लोग कहाँ से भरेगा? या तो तुम हर महीने पहले से ही ऐसा रखते हैं ना, लेकिन केजरीवाल जी के जब थे तब पानी का कोई रोल ही नहीं था उनका। आज तक दुनिया इतनी रो रही है पानी के लिए, लोगों के घरों में पानी भी नहीं पहुंच रहा है और इतना गंदा पानी है वो पी भी नहीं पा रहे। झुग्गी के बदले मकान देंगे, झुग्गी के बदले मकान देंगे। मकान कहाँ दिया? पब्लिक को रुला रखा है, तो झुग्गियां तोड़ रहे हैं। हाँ तोड़ रहे उनके हैं। तो केजरीवाल के टाइम पे कभी केजरीवाल जी ने एक बंदा नहीं हिलाया। केजरीवाल जी के टाइम पे सारी झुग्गियां ऐसी थी, सारे निवासी बड़े खुश थे। और आज है ना सारी माताएं बहनें रो रही हैं, सड़कों पे बैठी हैं और हाहाकार मचा हुआ है। कहाँ से ये मोदी सरकार अच्छा कर रही है बताओ? केजरीवाल सरकार तो उन्होंने गिरा के रख दी है। केजरीवाल जैसी सरकार नहीं है और मोदी सरकार बिल्कुल बेकार सरकार है। हम तो इसको बदलना चाहते हैं। जूस पी के अपनी फोटोएं अपलोड करवाती हैं। यहाँ लोगों को पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए, वो जूस पी के अपनी फोटोएं डलवाती हैं। अभी तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से भी मिल रही है, वो पर्ची निकाल करके नहीं निकाल सकते। परेशान नहीं है, हॉस्पिटलों में जनता परेशान, स्कूलों में जनता परेशान, हर जगह परेशान है। आगे चलो, आगे वो वही लेंगे आपको। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जो हैं लगातार लोगों के सामने एक बड़ा एहतजाज जो है इस वक्त LNJP हॉस्पिटल के सामने। ये खास तौर पर तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितने जनता को सुविधा मिल पा रही है। मैम कैसे देख रहे हैं 650 करोड़ का घोटाला और हर तरफ खामोशी? आम आदमी पार्टी होती तो हर जगह प्रोटेस्ट होता। फिर यही तो दिक्कत है कि आम आदमी पार्टी ना भी करे तो भी बदनाम है, लेकिन ये करके भी साहूकार बने रहते हैं। अभी देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक तो होती है राम नाम की लूट, एक होती है राम के नाम पे लूट। अयोध्या का जो चंदा घोटाला है वो चल रहा है अभी। इन्होंने सोचा कि लोगों को ऐसी चीज में व्यस्त रखते हैं जो हमारी तरफ ध्यान न दे। दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, आपको वोट दिया था। अब सोचिए जिस पैकेट की 2.5 रुपया कीमत है, उस ORS के पैकेट को 15 रुपए में, जिस चादर की कीमत 150 रुपए है उसको 450 रुपए में। पागल समझ लिया है क्या? पढ़ी लिखी जनता नहीं है क्या? लोग नहीं जानते? और जो एक्सरे मशीन जो 10 लाख में आती है वो 1-1 करोड़ में। ये मैं तो ये कहूंगी कि महिला होने के नाते दिल्ली की मुख्यमंत्री को अपने आप ही इस्तीफा दे देना चाहिए और दिल्ली की महिलाओं से, दिल्ली के लोगों से माफी भी मांगना चाहिए कि मैं आपका राज्य नहीं चला सकी, मैं विफल रही हूँ। इस्तीफे की मांग कर रहे हैं वो, तो ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी के पास मुद्दा नहीं है, सिर्फ बदनाम कर रही है भाजपा को। मुद्दा नहीं है, ये कितना मुद्दा है? ये तो आप लोग ही कह रहे हैं। इनके लिए मुद्दा नहीं है ना, भाजपा वालों के लिए मुद्दा नहीं है। यही तो दिक्कत है कि लोग अभी भी मैंने शब्द कहा ना कि राम के नाम पे, सनातन के नाम पे एक चीज को खींच के रखना है और लोगों को भ्रमित करना है। मुद्दा है, लोग हैं और हम यही चाहेंगे महिला होने के नाते कि हम हर महिला की आवाज बनेंगे और उनसे यही कहेंगे कि मुद्दा नहीं है ना बहन जी। पहली बात तो मैं यही कहूंगी कि आपको सीट चलाने का ही सहूर नहीं है। अगर हम लोगों के पास मुद्दा नहीं है तो आपको सीट चलाने का कुछ भी बोल दे। एक महिला मुख्यमंत्री होके कहती है कि मुझसे तो कहीं अंगूठा लगवा लो। बहन जी अंगूठा छाप सोच के हमने मुख्यमंत्री बनाया था क्या आपको? तो पानी भी ये कह रही है कि गर्मी हो गई है, पानी उड़ जाता है इसलिए। ये भी तो तुम्हें आपने याद दिलाया कि बताओ सूर्य की किरणें पानी को सोख रही हैं, सारी जमुना जी उन्होंने खाली कर दी। क्या बेवकूफाना हरकत कर रहे हैं? जमीन पे रह के काम कीजिए, हवाबाजी से कोई काम नहीं होता है। यमुना के किनारे रहने वाले 100 150 साल से जो रह रहे थे उन्हें भी उछाड़ने का काम इस सरकार ने किया। देखो रेखा गुप्ता जी के बयान था कि जहाँ झुकी वही मकान, वो थोड़ा कहने में गलती हो गई थी। आपने देखो कई बार उनकी जुबान ना स्लिप कर जाती है, तो वो था कि जहाँ झुकी वही मैदान। इनको हर तरफ दिख रहा है कि इसको भी उजाड़ दो, ये भी O2 के कारण आर के अंदर भी जो है जहाँ पे कभी पानी की छींट तक नहीं आती उसको भी उजाड़ने के लिए तैयार बैठी हुई है। उनकी खुद की विधानसभा के अंदर आपने शालीमार बाग में देख लीजिए 157 फ्लैट उठा दिए। वो दिखा रहे हमारी रजिस्ट्री हो रखी है। कम से कम वो रजिस्ट्रार से तो पूछिए कि रजिस्ट्री करने से पहले आपने देखा कि वो मकान पक्के हैं या नहीं है। उजाड़ दिया आपने और उसके बाद कह रहे कि मुआवजा दे देंगे 2-2.5 लाख रुपए में। आज की डेट में तैज मैं करो 3 लाख में दे दो, दिल्ली में क्या मकान मिलता है? अलमारी तक नहीं मिलती।
ये हाल कर रखा है इन्होंने। ये हाल कर रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। जो तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं, साथ ही साथ आपको सौरभ भारद्वाज जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता एमएलए संजीव झा जो हैं वो आपको तस्वीरों में खास तौर पर दिखाई दे रहे हैं। जो ये एक बड़ा घोटाला हुआ है, उस घोटाले को लेकर के जो है तस्वीरें तमाम लोगों के सामने